Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. आपका फ्रेंड्स हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न कॉन्स्टेंट पर। फ्रेंड्स टुडे विल बी डिस्कस। फ्रेंड्स आज हम लोग वीडियो सेशन डिस्कस करेंगे सीबीएसई सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 का ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और डिस्कस भी करेंगे जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और फ्रेंड्स वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो सेशन देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है आपने हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट पर, तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपके लिए हमारे वीडियो सेशन आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में हेल्प कर सकेंगे और हमारे वीडियो सेशन से आपकी जो टीचिंग एग्जाम्स की जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो सकेगी। अगर वीडियो सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। फ्रेंड्स अब हम लोग वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे सीबीएसई सीटेट ऑफलाइन एग्ज़ाम जो आपका दिसंबर के मंथ में आपका हुआ था, दिसंबर 2024 के दिन जो आपका है एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 14 दिसंबर 2024 के दिन सीबीएसई द्वारा आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था सीटेट का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई सीटेट ऑफलाइन एग्ज़ाम और 14 दिसंबर 2024 का पेपर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी सेक्शन जो आपका सीटेट पेपर 2 में आपका पहला सेक्शन रहता है। और सीडीपी में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस और जितने भी सीडीपी के 30 क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो आपके सीबीएसई सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर की ओर और सीडीपी के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये आपका सीटेट का ऑफलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। आपका यह एग्जाम कंडक्ट किया गया था 14 दिसंबर 2024 के दिन और ये आपका पेपर 2 है और ये आपकी मेन टेक्स्ट बुकलेट है। और मेन टेक्स्ट बुकलेट कोड आपका डी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे सारे पार्ट्स। और इस वीडियो सेशन में हम लोग केवल डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी सेक्शन के 30 क्वेश्चंस के आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपकी सीबीएसई सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर आप लोग देखते जाइएगा, ताकि हो सकता है कि इस क्वेश्चन पेपर से आपकी टीचिंग एग्जाम्स में कुछ आपके क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं सीडीपी सेक्शन जो आपका रहता है टीचिंग एग्जाम्स में। तो चलते हैं फ्रेंड्स सीडीपी सेक्शन में सीडीपी के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स ये आपका पहला पार्ट है, पहला भाग है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 30 क्वेश्चंस के आंसर। और पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका जो आंसर हो जाएगा कि बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है दिया गया है कि विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारंपरिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मनोसामाजिक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशेष जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह डैश होते हैं। थर्ड का आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा जेंडर भूमिकाएं और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होते हैं। ऑप्शन नंबर 6। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अभिकथन और यानी कि एडर्सनिज्म टाइप क्वेश्चन दिए गए और इस तरीके के जो आपके क्वेश्चंस आपके आते हैं तभी आप लोग सॉल्व कर पाओगे जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपके सीटेट में आपके आते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया गया है। दिया गया है कि यह एक समावेशी कक्षा में सभी पाठचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल ही गलत है, कोई भी निर्देश नहीं दिए जाते हैं। ये आपका क्या हो गया नेगेटिव टैग वर्ड। और कारण क्या दिया गया विशेष बच्चों के मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। तो ये आपका क्या नेगेटिव टैग वर्ड, तो ये आपका गलत होगा। और फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा एडर्सन रीजन, दोनों ही आपके
गलत हो जाएंगे ऑप्शन नंबर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिया गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। तो फिफ्थ का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सीखने के अनुभव बच्चे के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेव वेगोट्स्की की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। तो आपका 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक संयोगात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वेगोट्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया। 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भाषा एक संस्कृति उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीके से सुगम बनाती है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। तो आपका 8 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है लेव वेगोट्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को। 9th का आपका आंसर होगा अपने विद्यार्थियों के साथ पारंपरिक अध्यापन का पालन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां आपकी शामिल होंगी। आपका 10th का क्वेश्चन आपका दिया है 10th क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं। उदाहरण प्रस्तुत करना बिल्कुल सही। किसी भी टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी किसी भी न्यू कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। और प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल्स यानी कि गैर उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। और अवधारणाओं के बीच संबंध के बारे में सोच को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल सही। और आपके तीन ही आपके सही होंगे, तो इसीलिए 10th का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन है 11th। निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं, यानी कि इंटरचेंज करते हैं। तो आपका 11th का आपका आंसर होगा पारंपरिक अध्यापन यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। और निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करती है या करता है। 12th का आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मेटाकॉग्निशन यानी कि अधिसंज्ञान। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि। 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बुद्धि समय के साथ बदलती है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी शालीनता वाली अधिकांश विद्यार्थी। 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दिनचर्या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है अब आपका एक एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन दिया गया है कि भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखना है और सार्थक सीखने को सुशासित करता है, बिल्कुल ही गलत होगा। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, बिल्कुल ही गलत। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की दिया गया है आपका अभिकथन और कारण दिया गया। लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि यह समझना कि भावनाएं स्मृतियों सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्वयं विनिमित सीखने के संशोधित कर सकता है, तो ये आपका रीजन सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं देता, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव टू डिस्क्राइब वन पर्पस और अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। 17 का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको सीबीएसई टीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा और आप लोग वहाँ से उस लिंक से आप लोग या क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 10 साल की कांकुली गणित के कठिन सवाल से जूझ रही है, उनकी समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी
शिक्षिका क्या कर सकती है? 18 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा फोर्थ, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 19। जीन पियाजे डैश को डैश का मानता है, लेव वेगोट्स्की की डैश को डैश मानता है। 19 का आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आत्म केंद्रित वाक, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, निजी वाक और स्वयं विनिमित में प्रभावी। ऑप्शन नंबर 2। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 20। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं? तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लॉरेंस कोहल्सबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 21 का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, या बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 22। अब आपको अभिकथन और रीजन दिया गया, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। रीजन क्या दिया गया? बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। 22 का आपका आंसर हो जाएगा, दोनों ही आपके गलत होंगे, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आपका अगला क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित में से कौन से एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? तो 23 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 24। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए, जो डैश। 24 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ब्रेल और एक स्पर्श प्रणाली है, यानी कि जिसको छूकर, क्योंकि उसमें जो अक्षर आपके होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स ABCD या कोई भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपका जो ब्रेली में लिखा होता है वो आपका उभरा हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं टैक्टाइल सिस्टम। जो होने वाली एक प्रणाली है, एक स्पर्श प्रणाली है, एक टैक्टाइल सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 25। आप एक शिक्षक जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति है तो इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? 25 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिर वाले प्रश्न प्रदान करना होगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 26। निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? 26 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक या रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 27, अभिकथन और कारण। लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। तो 27 का आपका जो एजर्सन है बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया गया? लड़कियों आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील है, बिल्कुल गलत है। अब आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें एजर्सन रीजन दोनों ही गलत होंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 28। 12 साल की आमना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसके ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। 28 का आपका जो एजर्सन है बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया गया? जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही। तो ये आपका सही व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 29। 29 में आपको दिया गया है एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है, और निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? 29 आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। ऑप्शन नंबर। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है सीटेड पेपर 2 का CDP सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। दिया गया है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम में? तो 30 का आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि बच्चों की विभिन्न आवश्यकता के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स सीटेड पेपर 2 का CDP सेक्शन के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, क्वेश्चन 30 आउट ऑफ 30।
आपके कंप्लीट होते हैं। और फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में केवल सीटेट के ऑफलाइन एग्जाम्स के केवल सीडीपी सेक्शन के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस किए। जो आपके सीटेट एग्ज़ाम, जो आपका 14 दिसंबर 2024 के दिन आपका सीटेट एग्ज़ाम पेपर 2 कंडक्ट किया गया था सीबीएसई द्वारा। और जितने भी सीडीपी सेक्शन के 30 क्वेश्चंस के आंसर थे वो आपके सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग थे। और हम लोगों ने अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझे और हर एक क्वेश्चन को डिस्कस भी किए। और जो सीबीएसई के द्वारा आपका कंडक्ट किया गया था क्वेश्चन पेपर, जो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें सीडीपी सेक्शन आपका पूछा जाता है आपकी टीचिंग एग्जाम में। और इस क्वेश्चन से आप इस क्वेश्चन पेपर से आपके कई तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। इसी वजह से यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपकी टीचिंग एग्जाम्स और वीडियो सेशन आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे हमारे टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन और आपकी वीडियो सेशन के माध्यम से। और फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न काउंसलिंग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो सेशन से रिलेटेड, तो आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आपके हर एक डाउट का समाधान हो सके। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ, थैंक यू, धन्यवाद।